2016 में मैथ्यू ग्राहम नाम के इस लड़के को पूरे 15 सालों की सजा हुई क्योंकि ये लड़का डार्क वेब पे हार्ड टू द कोर नाम की एक वेबसाइट चला रहा था। और ये कोई मामूली वेबसाइट नहीं थी। इस वेबसाइट में ये बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करके उनकी वीडियोस इस साइट पे अपलोड किया करता था। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि जब मैथ्यू ऐसे घिनौने कामों को अंजाम दे रहा था तब इसकी उम्र मात्र 21 साल थी। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, जो आप थोड़े सेंसिटिव हो, तो प्लीज इस वीडियो को आगे मत देखना। आगे का कंटेंट काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डार्क वेब के कुछ ऐसे घिनौने सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने आज दिन तक ना सुना होगा ना आपको किसी और वीडियो में बताया होगा। डार्क वेब के ऊपर एवरीडे 2.7 मिलियन से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं अपनी डार्केस्ट फैंटेसीज के बारे में सर्च करने के लिए, जहां लोग ऐसी ऐसी चीजें सर्च करते हैं जिन चीजों के बारे में मेरे और आपके जैसा नॉर्मल इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। बच्चों को अब्यूज करना डार्क वेब का एक सिर्फ कॉमन सा टॉपिक माना गया है। डार्क वेब पे लोग आपको ये तक सर्च करते हुए मिलेंगे कि इंसानों का कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट खाने में सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, ह्यूमन स्किन से शूज कैसे बनाए जा सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इंसानों के मांस से बैग बनाया जाए। और मजे की बात यह है कि इन सब चीजों को सर्च करने वाले साइकोपैथ हम लोगों के बीच में ही घूम रहे हैं, जो देखने में हूबहू आपके और मेरे जैसे ही है। नॉर्मल लोगों की तरह बातें करते हैं, पार्टी में जाते हैं, खाना खाते हैं, शादी करके बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ये लोग अंदर से हैवान होते हैं। हो सकता है जिस इंसान को आप पिछले 10 सालों से जानते हो वो भी डार्क वेब पे ऐसा ही कुछ सर्च कर रहा हो। यू नेवर नो। अगर आप भी उन लोगों में आते हो जो डार्क वेब पे जाना चाहते हैं ओनली फॉर एडवेंचरस पर्पस के लिए, चलो एक बार डार्क वेब पे जाके देख ही लेते हैं क्या ही हो जाएगा। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलती से भी डार्क वेब पे चले मत जाना, क्योंकि सिर्फ एक क्लिक करने से आपकी प्राइवेसी के एल लग सकते हैं। आपकी पर्सनल फोटोज, अकाउंट डिटेल्स कब डार्क वेब पे अपलोड हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खबर भी नहीं होगी कि किसी हैकर ने कब आपके लैपटॉप या फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया होगा जो दिन रात आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता रहेगा। आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सब कुछ। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डार्क वेब इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो दुनिया भर की गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डार्क वेब को बनाने वाला खुद दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका था, जिसने इसको बनाया तो अपनी मिलिट्री पावर की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसको दुनिया भर के क्रिमिनल्स, हैकर्स, हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करने लगी, जो दुनिया से छुपा के ऐसे बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। डार्क वेब इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है जिसको बैन करना अब इम्पॉसिबल है। इवन दुनिया भर की गवर्नमेंट भी डार्क वेब को फंड कर रही है। टोर ब्राउजर जिसके द्वारा डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है वो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हालांकि कुछ कंट्री में डार्क वेब को बैन किया गया है, लेकिन इंडिया जैसे देश में भी इट्स लीगल टू एक्सेस डार्क वेब, विच इज क्रेजी, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि डार्क वेब में ऐसी कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है जो आपके दिमाग को हिला के रख देगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या उसको तड़पाना चाहते हो तो स्लेयर असैसिनेशन और लाइफ रूइंग सर्विसेज जहां पर अवेलेबल है। बेसिकली आप इन सर्विसेज को खरीद के किसी के नाम की सुपारी दे सकते हो। अगर आप अपने दुश्मन को तड़पाना चाहते हो, उसको टॉर्चर करके मारना चाहते हो, तो उसकी ऑप्शन भी आपको सर्विसेज में मिल जाएगी, जो आपके टारगेट को किडनैप करके वो सब कुछ करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हो। इसके अलावा डार्क वेब पे आपको और भी कई चीजें खरीदने को मिलेगी, जैसे कि ड्रग्स, फेक सिटीजनशिप, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, ह्यूमन ऑर्गन्स, इवन आप चाहे तो जिंदा इंसान भी खरीद सकते हो। अगर आपको किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि किसी की अकाउंट डिटेल, बैंक डिटेल्स, ईमेल, सोशल मीडिया एक्सेस, ये सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ 12 लाख रुपए में। और सिर्फ बिटकॉइन से ही आप डार्क वेब पे पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करने का मतलब है कि आप डार्क वेब पे बैठे हैकर्स को खुलेआम निमंत्रण दे रहे हो आपके पर्सनल अकाउंट में घुसने का। सो इससे बचने के लिए लोग बिटकॉइन जैसी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी। बिटकॉइन एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई डार्क वेब पे गैर कानूनी चीजें खरीद रहा है तो वो सब ट्रांजैक्शन उस आदमी के अलावा और कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। ये टेक्नोलॉजी एक स्पाइडर के जाले की तरह होती है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। अगर कोई हैकर आपकी ट्रांजैक्शन को हैक भी करना चाहेगा तो उसको उन सारी हजारों ब्लॉकचेन्स में से गुजरना पड़ेगा जहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग पैसा भेज रहे होंगे और रिसीव कर रहे होंगे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्रैक। जिसके चलते बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके मिलिट्री ऑपरेशन चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन इस बिटकॉइन करेंसी का यूज करती हैं।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाता है? सो वेल, बहुत सारे तरीके हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है वो है टोर ब्राउजर। ये एक ऐसा ब्राउजर है जिसका यूज करके आपको पूरी प्राइवेसी और बिना ट्रेस के आप डार्क वेब की वेबसाइट को चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे तरीके से सेफ हो जाओगे, क्योंकि हैकर्स रोज नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं आपको ट्रेस करने के। सो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। अब एक वेबसाइट है जो गूगल पे ही अवेलेबल है, हिडन विकी नाम की। उसमें सब तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका यूज करके आप डायरेक्टली डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि ये अलग तरह की वेबसाइट्स होती है, मतलब जो डार्क वेब का यूआरएल होता है उसमें .com, .net या .org नहीं लगता, उसका यूआरएल .onion से एंड होता है। उसका लिंक एक रैंडम कैरेक्टर की तरह होता है, जिसमें यूजर की आइडेंटिटी काफी हद तक हिडन होती है और अनोनिमसली कोई भी डार्क वेब के ऊपर सर्फिंग कर सकता है। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्क वेब को एक्सेस करने लग जाओ। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए समझा रहा हूँ, ताकि इसके बारे में आपको नॉलेज हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको कई सालों तक जेल में डाल सकती है। हालांकि ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जहाँ कुछ 20-22 साल के लड़के एडवेंचर करने के लिए डार्क वेब पे गए, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक की वजह से उनका सुख, चैन और प्राइवेसी सब कुछ छिन गया। क्योंकि डार्क वेब को चलाने वाले लोग आपकी और मेरी तरह नॉर्मल इंसान नहीं होते भाई, उनकी सोच हमसे काफी ज्यादा अलग होती है, जो ब्रूटल, सिक, सेल्फिश, साइकोपैथ है, जिनके लिए इंसानियत नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ऐसे लोगों के पास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई तो वो लोग आपके साथ क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कुछ टाइम पहले ये वीडियो लीक हुई थी डार्क वेब के ऊपर, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ ये आदमी टेबल पे बैठकर कुछ खा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ये आदमी रोने लगता है। इसके पीछे की कहानी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दो लोग जो इस आदमी को चुप करा रहे हैं, इन्होंने कुछ टाइम पहले हस्बैंड और वाइफ को किडनैप किया था, लेकिन इस वीडियो में आदमी की वाइफ कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि इन लोगों ने इस आदमी की वाइफ को मारने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए और उसका सूप बना के इस आदमी को अभी खिला रहे थे। That's why he's crying। सो इसीलिए कहता हूँ दोस्त, डार्क वेब से दूर रहना, क्योंकि ये आपकी सोच से भी घिनौना हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए अलविदा, पीस, बाय बाय, टेक केयर।